अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसी हैं बेटा आप लोग। आज का जो बेटा हमारा टॉपिक है वो है राइट एन एल्गोरिथम दैट प्रिंट्स इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 100। या वो 100 तक जो है वो हम लोगों ने 2 से लेकर 100 तक प्रिंट जो है वो जितने भी इवन नंबर हो गए उनको प्रिंट करवाना होगा, और उसके लिए हमें क्या राइट करना होगा, एल्गोरिथम। बेटा आज का आप लोगों का क्वेश्चन भी यही है। आप लोगों को पता है कि जो एल्गोरिथम होता है वो स्टेप 1 स्टेप 2 यानी सोन यानी स्टेप 1 से स्टार्ट होता है। एल्गोरिथम की जो है वो जो है यानी उसको आइडेंटिफिकेशन हम लोग उसकी कर सकते हैं, वो यही होती है कि वो स्टेप 1 से स्टार्ट होता है, और इसकी जो आगे स्टेटमेंट होती है वो स्टार्ट होती है और लास्ट वाली क्या होती है, स्टॉप होती है। अब बेटा हमारा क्वेश्चन क्या था, यानी 2 से लेकर जो है वो 100 तक हम लोगों ने इवन नंबर प्रिंट करवाने थे, और उसके लिए हमें क्या राइट करना था, एल्गोरिथम। अब स्टेप 2 में देखिएगा, डिक्लेयर द वैल्यू 2 to नम जो है वो यानी 2 से लेकर जो है वो नम तक उन्होंने वैल्यू दी हुई है, उसको डिक्लेयर करवाया हुआ है। प्रिंट द वैल्यू जो है वो नम, उसी को फिर प्रिंट करवा देना और उसमें ऐड 2 कर देना है। इफ़ द वैल्यू ऑफ नम अगर जो है वो लेस देन है और इक्वल है 100 से, तो रिपीट करेगा स्टेप 3 और जो है वो 4। ये बेटा आप लोगों की बुक में जो है वो ये मिस्टेक है, इसको जो है वो करेक्ट कर लीजिएगा। यानी 3 और 4 स्टेप को वो रिपीट करेगा और लास्ट पे क्या कर देगा, स्टॉप। ये बेटा यहाँ पे ये देखिए मैंने यही वाला जो है वो एल्गोरिथम है उसको परफॉर्म करके बताया हुआ है। यानी फर्स्ट वाला क्या लेना था हम लोगों ने, 2 तो 2 ले लिया, 2 में हम लोगों ने ऐड क्या करना था, 2 तो 2 ऐड कर लिया, तो क्या आ गया, 4 आ गया। 4 को ही प्रिंट करवा देना है हम लोगों ने। अगर वो लेस देन हुआ 100 से तो फिर उसको रिपीट करना है 3 और 4, यानी 3 और जो है वो 4 वाले स्टेप को रिपीट करते जाना है आपने। ठीक है, यानी 4 था, 4 यहाँ पे प्रिंट हो गया, 4 में आगे क्या ऐड कर देना है, 2, तो यहाँ पे 6 हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे 6 को प्रिंट कर देंगे, 6 में क्या ऐड कर देंगे, 2, तो वो क्या हो जाएगा, 8। ये सोन चलता जाएगा जब तक कि वो क्या नहीं आ जाता, 100 नहीं आ जाता। क्लियर हो गया बेटा। आगे है, दिस एल्गोरिथम विल कीप ऑन प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ नम, ये उन्होंने बताई हुई है 2 4 6। ये देखे बेटा मैंने यहाँ पर आपको परफॉर्म करके भी बताया हुआ है ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। until द वैल्यू इज 100 देन इट विल स्टॉप। बेटा नेक्स्ट देखिएगा, बेटा नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेस्टिंग। नेस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा, नेस्टिंग जहाँ पे भी वर्ड होगा इट मीन्स क्या है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरे ऑब्जेक्ट का होना, वो क्या होगा, नेस्टेड होगा। इसका क्वेश्चन देख लीजिएगा बेटा, कैन यू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेस्टेड। नेस्टिंग इज द प्लेसमेंट ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद एन अनदर ऑब्जेक्ट, यानी एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरे ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, नेस्टेड होगी। प्रोग्राम में भी हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एक एलिमेंट्स के अंदर दूसरा एलिमेंट होता है तो वो नेस्टेड जो है वो कॉन्सेप्ट क्रिएट करता है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, इन प्रॉब्लम सॉल्विंग डिफरेंट एलिमेंट्स में बी प्लेस्ड विद इन अदर एलिमेंट्स। वो कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं, एक एलिमेंट्स के अंदर दूसरे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू मे प्लेस कंडीशन विद इन अदर कंडीशन, और जो है वो लूप्स विद इन अदर लूप्स, एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन का होना और एक लूप्स के अंदर दूसरे लूप्स का होना। यानी नेस्टेड का मतलब भी यही है, एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ का होना। अब है बेटा नेक्स्ट है हमारे पास, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज मेड पावरफुल येट इजी बिकॉज ऑफ नेस्टेड, यानी नेस्टेड की वजह से ये बहुत ज़्यादा इजी हो गई है और प्रॉब्लम सॉल्विंग एक जो है वो पावरफुल टूल है। द नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड इज डिक्रीज्ड, इसमें क्या होता है बेटा, हमारे जो है वो नंबर ऑफ स्टेप का मुतालबा किया जाता है कि वो जो है वो कम हो जाए। यानी ये देखिएगा जैसे ये ऊपर वाला टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया है, इसमें जितने ज़्यादा हमारे जो एल्गोरिथम है उनके जो स्टेप हैं अगर वो कम होंगे उतनी ही ज़्यादा हमारा जो एल्गोरिथम होगा वो बेनिफिशियल होगा। ठीक है, और इजीली हमें अंडरस्टैंड हो सकेगा। ये बेटा आज के आपके 2 क्वेश्चन है, इसको लर्न भी कीजिएगा और राइट भी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।